नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेशन पर। मैं धर्मेंद्र आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, यदि जीवन संघर्ष और तकलीफ़ों से नहीं भरा है तो जीने का मज़ा ही क्या है, जीवन में आनंद क्या है। यदि आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, जुनून है, हौसला है, तो आपके हौसले के आगे बड़े बड़े तूफान भी घुटने टेक देंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो संधि पर आधारित होगी, जिसे आप कोई भी शब्द देखते ही सेकंडों में आंसर देंगे कि इस शब्द की यह संधि होगी। तो आइए शुरू करते हैं। संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब कहीं कहीं पर यह पूछ लिया जाता है कि दो शब्दों के परस्पर मेल से, जब शब्द की बात करें तो वहाँ पर समास होता है, और जब वर्ण की बात करें तो वहाँ पर संधि होता है। संधि तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो चलिए हम जानते हैं कि स्वर संधि को कैसे ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में सेट करें जो कि कभी गलत ना हो। स्वर संधि को पढ़ने से पहले यह जानना पड़ेगा कि अगर संधि के 3 भेद होते हैं तो स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि की जो ट्रिक है कि जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ ई उ बड़ी मात्रा, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा है तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। उदाहरण जैसे विद्याभ्यास, तो यहाँ पर या में बड़ा आ की मात्रा है, अर्थात यह दीर्घ संधि होगा। रा में बड़ी की मात्रा है, धा में बड़ों की मात्रा, ना में बड़ा आ की मात्रा, वा में बड़ा की मात्रा, वा में बड़ा की मात्रा, डा में बड़ा की मात्रा, पा में बड़ा की मात्रा, माँ में बड़ा की। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया का कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो, यदि उसमें बड़ा आ की मात्रा है, शब्द के मध्य में बड़ा आ की मात्रा है, तो उसमें दीर्घ संधि होगी। जैसे विद्याभ्यास, तो यहाँ पर या में विद्याभ्यास, गिरीशा, गिरीश, वधोत्सव, योजना निधि, स्वधीन, इस प्रकार के जहाँ शब्द आ जाएं वहाँ पर दीर्घ संधि होता है। नेक्स्ट यड़ संधि, जब किसी शब्द के बीच में या व रा के साथ अधूरा शब्द आए तो वहाँ यड़ संधि होती है। जैसे अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक, तो यहाँ पर या के साथ अधूरा शब्द
ता आया हुआ है। यहाँ पर या के साथ अधूरा शब्द दा, यहाँ पर वा के साथ ना, वा के साथ सा, त्रा, ता प्लस रा से मिलकर बने होते हैं। जहाँ पर रा के साथ ता आया हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर या व रा के साथ अधूरा शब्द आ वहाँ जड़ संधि होती है। सिंपल सी बात है। आशा है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, जब किसी शब्द के बीच में या वा का उच्चारण निकले तो वहाँ अयादि संधि होती है। जैसे नयन, शयन, नायक, गायक, पवन। तो यहाँ पर या उच्चारण स्थान है, या पवन, अब मैं जैसे कह दूं पावक, तो यहाँ भी अयादि संधि होगा। कहने का मतलब किसी शब्द के बीच में या वा का उच्चारण निकले तो वहाँ पर अयादि संधि होगा। नेक्स्ट, वृद्धि संधि। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी है और औ मात्रा आए तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। जैसे महेश्वर, ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, ऐ की मात्रा। जैसे मैं कह दूं परमेश्वर्य, तो ऐ की मात्रा यहाँ पर जो संधि होगी वो होगी वृद्धि। ध्यान रखना है इन शब्दों को। ऐ और औ जहाँ पर यह मात्राएं आएंगी वहाँ पर वृद्धि संधि होगा। नेक्स्ट, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और ओ या ऋषि मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होता है। जैसे सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र। तो यहाँ पर एक की मात्रा पूछा जाए सुरेंद्र में कौन संधि है, तो हम देखेंगे इसमें कौन मात्रा लगी है। तो छोटी एक ही दिख रही है तो यहाँ पर गुण संधि होगा। इसी प्रकार गणेश में, अब सूर्योदय में ओ की मात्रा है तो गुण संधि होगा। महोत्सव, ब्रह्मर्षि, इसमें ऋषि आया हुआ है या अर कह सकते हैं, तो यहाँ पर भी गुण संधि होगा। नेक्स्ट, अब जैसे पूछा जाए कि हिमालय में कौन सी संधि है, तो देखना है ये कहाँ किस अक्षर से टूटेगा। तो ये माँ से टूटेगा, हिम प्लस आलय। तो इसमें जो संधि होगी बड़ा आया है, दीर्घ संधि। ठीक इसी प्रकार जैसे विद्यालय, मेघालय, दीर्घ संधि होगी। अब जैसे गायक,
नयन पावक। तो इस शब्द के मध्य में वा या जहाँ पर या व आए जिस शब्द में या कामा व आए वहाँ अयादि संधि होती है। अब जैसे परमेश्वर्य अय की मात्रा जहाँ पर अय प्लस औ आए वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। नेक्स्ट जैसे मध्वरी कौन सी संधि है? तो जहाँ पर या व रा, जहाँ पर या व रा के साथ या व रा के साथ कोई अधूरा शब्द आए वहाँ पर यण संधि होती है। यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में मैं एक शेर कहना चाहता हूँ जो इस प्रकार है कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तो जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।